बस यही वाली गलती WWE को नहीं करनी थी स्मैकडाउन से, जो उन्होंने रोमन रेंस के साथ कर दी भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिस पर क्वेश्चंस काफी सारे थे। जे उसो ने मंडे नाइट रॉ पर जो किया था उसके बाद। और गाइस सबसे पहले जो हमको शो की स्टार्टिंग में बैक स्टेज से ही दिखती है, मतलब स्टार्टिंग तो नहीं थी, ये बताया जा रहा था कि जो उसोज हैं आज वो एरेना में आ चुके हैं और उनसे हेमन से मिलते हैं वो। और जे उसो सबसे पहले पॉलीमैन से यही सवाल मिलते हैं, गले वाले वो मिल रहे थे। जे उसो इतने इंटरेस्टेड उसमें लगे नहीं, वो कहते हैं ट्रैवल चीफ कहां पर है। जब उससे बात होगी तो वो बताना कि हाँ भैया उनको कुछ बातें करनी है, या फिर उनको बताना कि वो यहाँ पर हैं। और ऐसा करके पॉलीमैन थोड़े से ऐसा अजीब से दिखाई दे रहे थे। केला ब्रैक्सन भी सवाल पूछते हैं कि तुमने जो किया वो क्यों किया, तो इस पर जे उसो का सिर्फ एक आंसर होता है और वो कहते हैं कि वो रिंग में जाकर आज सारी चीजों को बताएंगे। मतलब कि पहले से ही WWE ने ऐसी चीज दिखा दी कि जो फैंस हैं वो पूरे टाइम शो पर ट्यून रखें कि भैया आज जे उसो क्या कहने वाले हैं। लेकिन रिंग से जो हमको सबसे पहली चीज देखने को मिलती है वो था फेटल 5-वे मैच। और ये आपको पहले से ही पता है, एडवर्टाइज सेंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस वर्सेस कैरन क्रॉस वर्सेस एले नाइट वर्सेस ज़ेवियर वुड्स, जो कि कोफी किंगस्टन की रिप्लेसमेंट थे। अब ये बात हमको पता है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चांसेस थे मैच में जीतने के वो ड्रू मैकिंटायर और शेमस के ही थे। और इसके पीछे रीजन ये है कि इन्हीं की स्टोरी लाइन जो है, ऐसा पता लग रहा था हमको कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाएगी, आपस में दोनों अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो दो बंदे मैटर करते थे इस मैच से वो ड्रू मैकिंटायर और शेमस ही थे। एंड गाइस मैच में एक सिंगल्स विनर निकल रहा था, एक सिंगल सुपरस्टार विनर निकल रहा था, लेकिन दोनों ही विनर निकल गए क्योंकि शेमस ने अपनी ब्रू किक मारी, ड्रू मैकिंटायर अपना क्लेमोर मारा और दोनों ने पिन किया। सेम टाइम पर रेफरी काउंट कर रहा है और एक रेफरी बताता है कि ड्रू मैकिंटायर जीता और एक रेफरी बताता है कि शेमस मैच को जीता। अब ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि जीतेगा कौन, क्योंकि किसी एक सुपरस्टार को विनर निकालना था। अब गाइस हमको ये पता चलता है बाद में बैक स्टेज से शो से कि जो भी सुपरस्टार नेक्स्ट वीक होने वाले सिंगल्स मैच में लड़ेगा ड्रू मैकिंटायर और शेमस के मैच में, और जो भी इस मैच से जीतेगा वो जाके चैलेंज करेगा गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एक वो बैक से यही वाला सेगमेंट था, बड़ा फनी सा था कि गुंथर कहते हैं भाई सिंगलर अलग होता है, प्लूरल अलग होते हैं, तो ऐसे में कोई एक ही इस मैच का विनर होगा और इसीलिए उनको एक विनर चाहिए। तो इसी चीज को आगे निकालने के लिए अब WWE नेक्स्ट वीक करने वाली है सिंगल्स मैच ड्रू मैकिंटायर और शेमस के बीच में। वैसे मैच अच्छा था, क्राउड काफी इंगेज था इस मैच से पूरे टाइम। बैक से हमको पॉल हेमन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पॉल हेमन की बातें चल रही हैं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स के बारे में ये कहते हैं कि भले ही वो अपने सिंहासन पर अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, लेकिन वो आके एक्नॉलेज जरूर करेगा क्योंकि अब उसने पंगे ले लिए हैं रोमन रेंस से। मतलब कि पॉल हेमन यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हैं भी कि वो रोमन रेंस के लिए काफी कॉन्फिडेंट है। वैसे सारे चीजें बिल्ड करने के लिए मैच रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो होगा रेसलमेनिया में। इसके बाद गाइस हमको ये शो से पता चलता है हॉल ऑफ फेम की क्लास का पहला इंडक्टी, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हम सबके चहीते 619 रे मिस्टीरियो हैं। गाइस इस साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले रे मिस्टीरियो। अब रे मिस्टीरियो आते भी है, इससे पहले कि वो कुछ बात करते यहाँ पे आके उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो पूरी जेडी जजमेंट डे ने आकर उनको इंटरप्ट किया और वो बताते हैं कि कैसे कितना बुरा है कि जो डोमिनिक है यानी कि जो मैं हूं वो रे मिस्टीरियो का बेटा है। ऐसा करके वो फिर से बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं उनके बारे में। लेकिन आज लेगार्डो डेल फैंटास्मा अपनी इस है ना पूरी ऐसे फैक्शन लेके आ गए थे और इस बार उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो थे। मैच भी हो जाता है यहाँ पर सेटअप लेगार्डो वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। अब ये मैच से ऑब्वियसली यही बात थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो को आगे जाके ये फ्यूड देने वाले हैं अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, तो ऐसे में हार तो सकते नहीं थे। यहाँ पे होता ये है कि रिया रिप्ली डिस्ट्रैक्ट करती है, इस वजह से रे मिस्टीरियो भी जाते हैं और इसका फायदा रिंग में उठा लिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने, जब डेविन प्रीस्ट भी आके जो अटैक कर देते हैं और फिर इसका फायदा दोनों ने मिलकर उठा लिया और विक्ट्री इस मैच में मिल जाती है जजमेंट डे को। मैच खत्म होने के बाद क्या होता है हमको ये पता चलता है कि अब डोमिनिक मिस्टीरियो चाहते हैं कि रे मिस्टीरियो के साथ वो अकेले अकेले बात करेंगे। अब सारे के सारे सुपरस्टार तुम निकल लो यहाँ से। वो बाहर चले भी जाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो ये कहते हैं कि फिर से वो अपने बाप के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि यार इससे बढ़िया तो जो मेरा बाप है वो एडी ही होता। और उसके बाद वो कहते हैं हिट मी, लेकिन फिर से वो चीज करते नहीं है। वो रे मिस्टीरियो को धक्का भी दिया जाता है, रे मिस्टीरियो फिर भी कुछ नहीं करते हैं। हाँ लेकिन इस बार जब डोमिनिक अटैक करने गए तो नीचे झुक जाते हैं और डोमिनिक बाहर चले जाते हैं। और इतने में ही जो आपको चेहरा है वो साफ डोमिनिक मिस्टीरियो को दिखता है कि यार भाई, वो कह रहे हैं अरे मेरे ऊपर इसने ऐसे कैसे कर दिया, मतलब कि उनको काफी गुस्सा सा आता है। लेकिन हाँ क्योंकि वहां पर लेगार्डो डेल फैंटास्मा थी तो इस बार जजमेंट डे ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ से जो मैच है वो बिल्ड होने वाला है बाप बेटे का, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो का। इसके बाद गए शो के ऊपर हमको वाइकिंग रेडर्स वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे का मैच देखने को मिलता है। अब इस मैच के शुरू होने से पहले ही मैंने दिमाग में सोच लिया था कि अगर आज वाइकिंग रेडर्स हारती है इस मैच को तो इससे क्लियर है
कि चाहे ओनर चेंज हो जाए, चाहे सीईओ चेंज हो जाए, चाहे क्रिएटिव हेड चेंज हो जाए, चाहे क्रिएटिव मेंबर चेंज हो जाए, वाइकिंग रेडर्स के साथ कुछ कभी अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन आज यहाँ पे चीज थोड़ी डिफरेंट थी। वाइकिंग रेडर्स ने एक्चुअल में हरा दिया है ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशे को। मतलब कि ये ऐसा नहीं था कि भाई जैसे वाइकिंग रेडर्स के साथ होता है कि भैया उनको 1-2 हफ्ते अच्छा दिखाते हैं उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं, वैसा आज सीन नहीं होता है यहाँ पे। ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी एक्सप्रेस बनाते बनाते उनकी गाड़ी खुद डीरेल हो गई और रिंग के अंदर जो रिकोशे हैं उनका बाजा बज गया और वाइकिंग रेडर्स ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद गाइस हमको शार्लेट फेयर वर्सेस शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट का मैच देखने को मिलता है और ये मैच इसलिए था क्योंकि शार्लेट फेयर ने खुद से एक मैच की रिक्वेस्ट करी थी एडम पियर्स से और इसीलिए मैच होता है। क्लियरली यहाँ पर विनर शार्लेट फेयर को ही बनना था। सबमिशन मूव के सहारे से उन्होंने मैच में हरा दिया। रिया रिप्ली भी उस टाइम पर आती है और इसके बाद इनके बीच में थोड़ी सी बातें होती है जो कि इनके मैच को हाइप करने के लिए है। रिप्ली कहती है कि वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनेंगी और आज उनको रीजन भी मिला है। यही वो रीजन था कि उन्होंने क्यों पिक किया शार्लेट फेयर को। शार्लेट फेयर भी कहते हैं कि भाई तो किसी के भी सामने तोड़ फोड़ सकती है एक्सेप्ट फॉर मी, ऐसा करके शार्लेट फेयर वहां से चली जाती है। तो दोनों सुपरस्टार आपस में काफी कॉन्फिडेंट हैं। देखते हैं फिर इनका रिजल्ट क्या होता है और कौन जीता है एट रेसलमेनिया। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की जहां पर फैंस की सारी निगाहें थी और गलती भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से हुई है। ऊसो आते हैं गाइस रिंग के अंदर और जे ऊसो इसी बार सबसे पहले तो जिमी ऊसो कहते हैं ब्लड लाइन इज इन योर सिटी, हम फिर से वापस आ गए हैं। काफी खुशियों का माहौल इनके बीच में लग रहा है। जे ऊसो कहते हैं क्वेश्चन पूरे हफ्ते से यही चल रहा है कि मैंने जो किया वो क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था। उसके बाद बताते हैं कि फैमिली को जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुमको फैमिली के साथ खड़े होना पड़ता है। अगर वो भूखे हैं तो उनको खाने के लिए ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं यहाँ पे। और वो ये भी कहते हैं तुम भी यही चीज करते जो मैंने करी, तुम भी अपनी फैमिली के साइड ही जाते। सैमी ज़ेन मेरा ब्लड नहीं है और ना डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स तुम मेरा ब्लड हो। ऐसा करके उन्होंने जो अपनी लॉयल्टी है वो पूरी ब्लड लाइन के लिए दिखा दी। ऐसा लगा कि एकदम से ये वक्त, जज्बात और जिंदगी कैसे बदल गई जे ऊसो के लिए कि अभी तो ब्लड लाइन के सामने बिल्कुल भी ऐसे टिकने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अचानक से वो फैमिली के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और गाइस उसके बाद क्या होता है, थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी रोड्स का, क्योंकि जिमी ऊसो कहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कोडी प्रॉब्लम है। कोडी रोड्स आते हैं और इसके बाद बात होती है, कोडी रोड्स कहते हैं भाई वो रोमन रेंज को ब्लड लाइन को आंसर नहीं करते, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को आंसर करते हैं। और जिमी ऊसो कहते हैं अरे भाई अगर तूने रिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाया तो तू रेसलमेनिया मैच नहीं कर पाएगा। जैसे ही कोडी रोड्स ने सुना वो कह रहे अच्छा भाई तू हमसे बोलेगा ये। वो अपना जो कोट वोट है सारा उसको उतार रहे हैं। उसके बाद वो रिंग के अंदर भी घुसते हैं। उससे पहले पीछे से आकर सैमी ज़ेन ने जे ऊसो के ऊपर अटैक कर दिया। क्राउड ने इसके ऊपर काफी अच्छा रिएक्शन दिया। इसके बाद ये चारों के चारों सुपरस्टार आपस में लड़ रहे हैं, इनके बीच ब्रॉल हो रही है। ये क्राउड में जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ब्रॉल के बीच मतलब पूरी तरीके से कंटिन्यू हुई है। और उसके बाद ये जो दोनों ही सुपरस्टार है जिमी एंड जे ऊसो, इनको कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन क्लोज लाइन मार के बाहर भगा देते हैं। और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था करने के लिए, सिर्फ वहां से निगाहें बड़ी तेज करके देख रहे थे। और कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन रिंग के अंदर स्टैंड टॉल करते हैं। कोडी रोड्स ने इवन सैमी ज़ेन का जो हाथ है उसको भी रेस किया था। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से हुई है वो ये कि आज शो पर रोमन रेंस नहीं थे। रोमन रेंस का शो पर ना होना गलती कैसे हो सकती है, चलो वो तो मान सकते हैं कि हाँ ये बड़ा सुपरस्टार उसको होना चाहिए, लेकिन जब सबसे ज्यादा टेंशन थी, सबसे ज्यादा हॉट माहौल था आज, तो वो गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने वाली चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने मिस की। अब कोई इतना इस बारे में केयर नहीं करेगा कि जे ऊसो ने टर्न किया, क्योंकि अब सबको दिखाई दे रहा है कि वो ब्लड लाइन के साथ ही है। और क्योंकि हमको ये भी पता चल रहा था कि भाई जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच में भी कुछ ना कुछ तो होगा, और इस चीज का हमको हिंट बैक स्टेज से मिला था, क्योंकि जे ऊसो ने कहा था कि ट्राइबल चीफ कहां पर है, वो भी एक थोड़े एटीट्यूड वाले स्टाइल में कहा था। तो आज शो पर रोमन रेंस नहीं थे ओरिजिनली। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था शो के मेन इवेंट के अंदर इन सुपरस्टार्स को फीचर करने का, इंक्लूडिंग रोमन रेंस। वो किस वजह से नहीं हुआ उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आज मेरे ख्याल से बड़ी चीज मिस हुई है कि रोमन रेंस शो पर नहीं थे, क्योंकि हो सकता था जो जे ऊसो और रोमन रेंस का माहौल है उसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई और अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर सकती थी, बट वो चीज आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मिस कर दी। और बाकी कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को आमने सामने अभी तक हमने एक बार ही देखा है। अब रेसलमेनिया को होने में भी काफी कम टाइम है। हाइप तो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती है, लेकिन फैंस एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट अब आने वाले शोज पर स्मैकडाउन नहीं, मैं तो रॉ पर भी चाहूंगा कि रोमन रेंस एटलीस्ट अपीयरेंसेस करें, ताकि हमको उनकी तरफ से जो बिल्ड है रेसलमेनिया की वो बढ़िया तरीके से दिखाई दे। क्योंकि ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए नहीं, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नहीं, बल्कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। ओवरऑल वैसे आज का स्मैकडाउन का एपिसोड अच्छा था। आपको कैसा लगा मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।